समस्त मोर नमस्कार हाय हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जार ना मुक्त पाठशाला। लास्ट क्लास गोटे छोट प्रमिसटे करूँ आम मैंने प्रमिसटा कौन थी ना आपण मानी साइंस क्लास आनियार थिला। तो खुशी खबर यह कि आज आपण मानी साइंस क्लास आसी। तो 10th क्लास पिलांकर फर्स्ट चैप्टरटा मु पढ़ाई स्टार्ट करने जाऊँगी। सो पिला माने चलतु किछटा शिखिबा कौन फास्ट आपण मान चैप्टर अच्छी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ता विषय मुझे डिस्क्रिप्शन कहीदे। आपण मैंने जानी केमिकल रिएक्शन आगुरी भी टी पढ़ी थे तो मुझे टी डेफिनेशन कहीदे बही भी जहाँ देती विषय भी कहीदेवी। देन मुझे किछटा बेसिक्स कहि कारण बेसिक्स ही सब थे इंपोर्टेंट ही कम आसए। तो केमिकल रिएक्शन कौन मुझे पढ़ी दूसरी आपण मैंने डेफिनेशन व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो आपण मैंने देखो आपण मानकर केमिकल रिएक्शन मीनिंग होची द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी गोटे सब्सटेंस मोर देन वन हो पाए गोटे कि मोर देन वन। तो जितेबाला से गोटे सब्सटेंस कि मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट करके गोटे नुआ सब्सटेंस फॉर्मेशन करी दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ताकू ही आम प्लेन वर्ड सिंपली जब कहवाई चाहिए ताले सेटा गोटे केमिकल रिएक्शन होता है। आउ कौन होता है मुझे पॉइंट आपण लिखी जमीक इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस जमी मुझे आपण कहली। देन सेकेंड पॉइंट है इट कैन नॉट बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल जहाँ थी सेटा पुणी आउ थे रिवर्स हो पारे। फॉर एग्जांपल जिते आपण मैंने कैंडल को जमी आपण मैंने आगुरी भी देखी थे आपण मैंने आगुरी भी शुणी थे मेल्टिंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ कैंडल दोज टू आर डिफरेंट थिंग्स। जो आम कैंडल को मेल्ट करटा पुणी आउ थे तार सॉलिड स्टेट को आसीपर जो मेल्ट कराए से लिक्विड हो जाए पुणी आउ थे सॉलिड को आसपर। बट जो आम कैंडल टाक जलाऊे इट कैन नॉट बी चेंज टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। व्हाई कारण जो कंबशन जो आम हिट दो मैंने कंबशन प्रोसेस चली था तादर केमिकल रिएक्शन होता है। और जो केमिकल रिएक्शन हो जाए इट कैन नॉट बी चेंज टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। बस ये तीन पॉइंट ही मन रखु। ये गोटे मुझे एग्जांपल देती जहाँ आप बही अच्छी जो आम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवा एयर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड हुए। तो एग्जांपल आप एक्टिविटी 1.1 भी अच्छी तो एक्टिविटी देखीदेव। एक्टिविटी देखा पूर्व मुझे किछटा डे टू डे एग्जांपल आपण मन शेयर कर दूची जोड़ा आपण मैंने घरे भी रहीकि आराम से देखी पारे। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस कौन कौन देखा जमीक आप फास्ट देखुं स्लाइड रे फास्ट लिखाई मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। खरा दिने मामा जो आपण मानी क्षीर रखी थे बाहर जब बाय चान्स भूली जाती और बाहर रही जाए ताले कौन होता है क्षीर अवस्था आपण मैंने जानी था क्षीरटा छिंडी जाए। सिमिलरली एटा गोटे केमिकल रिएक्शनटा सी जो छिंडा होता क्षीरटा पुणी थे क्षीर हो पारे कि डेफिनेटली नुह ताने यहाँ कौन होगा केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है जो आपण मैंने आयरन तावा कि पैन हो कि नेल हो बाहर रखी दौरान जो से एक्सपोज हो जाऊँगी ह्यूमिड एटमोस्फियर मन रखते ह्यूमिड एटमोस्फियर आपण मानकर बहुत सारा गैस अच्छी जो गोटे मात्र गैस अच्छी ऑक्सीजन जोटा कि एम को हार्म दे थाए मुझे कह फर्दर। नेक्स्ट है जो आपण मैंने ग्रेप को फर्मेंट कर ग्रेप फर्मेंटेशन जानी ग्रेप फर्मेंटेशन कले अल्कोहल होता है। नेक्स्ट है फूड इज कुक जो फूड टाक आम कुक करी था प्रीवियसली कौन था कुक फूडटा सॉलिड था जो प्रोसेसिंग हो जाए कौन हो जाए फूडटा डेफिनेटली सॉफ्ट हो जाए बहुत टेस्टी हो जाए देन आपण मैंने खाती तो से स्टेट रू पुणी आउ थे फूड हो पारे कि डेफिनेटली नो ताने गोटे केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी जो आम बॉडी भितर गोटे खाया जिन जाए आम तो खाई था फॉर एग्जांपल फ्रूट्स खाई था कौन जिन खाई था बट जो बॉडी भितर जाए से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन्स कन्वर्ट होता है। सो दोज आर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है वी रेस्पायर जो आम रेस्पायर कर आम नहीं था कौन ऑक्सीजन छाड़ी था कौन कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कौन हो चेंज हो कि नहीं तो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। सो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कौन कौन है आम कह कि गोटे केमिकल रिएक्शन है जमती कि चेंज इन स्टेट तार स्टेट रे चेंज होता है। स्टेट रे चेंज मीन्स कौन तीन टा गैस गैस हो लिक्विड हो सॉलिड सॉलिड गैस हो पारे डायरेक्टली ना सॉलिड लिक्विड हम देन लिक्विड गैस हम एमती भी होता पारे ना चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस किसटा इवोल्यूशन होता है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मुझे गोटे गोटे एग्जांपल लिखिदे स्कूल भी आपण कहे बट मुझे किसटा गोटे गोटे एग्जांपल लिखिदे आपने शुणी दे था। सो फास्ट जब मुझे कहि कंबशन इन स्टेट चेंज इन स्टेट जमी मुझे गोटे एग्जांपल देती जो आम कैंडल को कंबस्ट करुचे हीट करुचे बर्न करुचे जो कैंडलटा बर्न हुए दैट इज चेंज इन स्टेट चेंज डायरेक्टली से लिक्विड हो पारे ना बर्न आउट हो गले कौन हो जाए चेंजेस इनटू गैस। नेक्स्ट है चेंज इन कलर केत होता है आम मैंने ये भी देखा बहीदे अच्छी। नेक्स्ट स्लाइड जो
साइट्रिक एसिडटा रिएक्ट करता है पोटासियम परमैंगनेट सहित साइट्रिक एसिडटा पोटासियम परमैंगनेट होची आपण मानकर पर्पल कलर किंतु जेतବେଳେ ସେମାନେ रिएक्ट करथांती साइट्रिक एसिडटा जो पर्पल कलरटा को कलरलेस कर दी थाए नेक्स्ट हला आपण मान पई गोटे देची चेंज इन टेम्परेचर एटा भी अछि आपण मानकर जिंक ग्रान्युलटा जेतବେଳେ सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर होता है टेम्परेचर टी बढ़ी जाए नेक्स्ट है आपण मान पई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एटा भी अछि जेतବେଳେ पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लीड नाइट्रेट सहित ए बॉयटा एटा हमें देखिबा नेक्स्ट एग्जांपल रे अछि एक्टिविटी रे अछि तो गोटे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है जोटा कि येलो कलर होता है से भी आपण माने देखिबे गोटे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है एंड देयर इज चेंज इन गैस व्हेन वी डू द व्हाट रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड जेतବେଳେ जिंक ग्रान्युल सहित रिएक्शन करथांती हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो ये भाया किछटा एग्जांपल हमें देखिबा आ ए सब हैला पर आपण माने क्लैरिफाई हो जिवे बा क्लियर हो जिवे कि ए सब जगह रे आपण मानकर गोटे गोटे केमिकल रिएक्शन होउछ ठीक अछि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा चलते पे मैंने देखा आपर नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट स्लाइड रे आपण बही जो आपर एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी 1.1 से मुझे डिस्क्राइब कर देछि लिखी भी जनरली से एक्टिविटीटा कि कौन ये एक्टिविटी आपण करार अच्छी आपको नबार अच्छी गोटे मैग्नीशियम रिबन ताको होल्ड करार अच्छी गोटे टंग देहरे रिएक्टेंट मेटलटा तो आपण मैंने होल्ड करेंगे टंग रे देन ताको आपण मैंने बुनसन बर्नर हो बा इठी जनरली कौन गोटे बर्नर ताको हीट करेंगे हीट करेले कौन हम तो आपण मैंने देखो ये जो आम दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन जो आपण मैंने आपको हीट कराउछंती बर्नर रे तो यहाँ फॉर्मेशन होची मैग्नीशियम ऑक्साइड रे मैग्नीशियम ऑक्साइड होची गोटे एमती व्हाइट कलर पाउडरी सब्सटेंस गोटे फॉर्मेशन हो से रिएक्शन सरला पर आपण मैंने देखिए दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे आपण मैंने रिएक्शनटा लिखि दूची रिएक्शनटा किसी प्रकार मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड तो देखो फर्दर भी मुझे कहबी केमती आपण मैंने गोटे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन भी मुझे स्टार्ट करें मुझे केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन भी मुझे कहनी इक्वेशन को बैलेंस केमती कराती से भी मुझे कहबी बट ये देखो ये जो इक्वेशन फॉर्मेशन है दिस इज अ मैग्नीशियम दिस इज ऑक्सीजन जोटा फॉर्मेशन करती मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बैलेंस है तो बैलेंस करने कौन करने पड़ो ये 2 mg देन ये 2 mgO ठीक अच्छे यहाँ बैलेंस हो गला तो सिंपली जिनस ये मन रखु फास्ट आपर एक्टिविटी 1.1 जहाँ देती पढ़ी दूसरी एक्टिविटी क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन को सदा प्रथम जो रिएक्शन करने नौ सदा क्लीन करेंगे सैंड पेपर ही क्लीन करेंगे ना से रिएक्ट कैनि बेले बेले आपण मानक इंस्ट्रक्टर आपण मानकर देखेबे लैब रे होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग गोटे पेयर ऑफ टंग रे आपण ताको होल्ड करेबे बर्न इट विथ ए स्पिरिट लैम्प रे हो किंबा बुनसन बर्नर रे हो आपण ताको बर्न करेबे देन आपण मान देखिबे रिएक्शन हैला परे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होची ठीक अछि बहुत ही सिंपल थिला छोटो एक्टिविटीटा थिला नेक्स्ट आपण मानकर देखिबा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि नेक्स्ट स्लाइड रे अछि आपण मानकर एक्टिविटी 1.2 जो थरे कि आपण माने देखुचंती गोटे बढ़िया एग्जांपल बढ़िया एक्सपेरिमेंट हवा को जाउची सेटा कोन लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन टाको प्रथमे आपण माने टेस्ट ट्यूब रे नेबे देन तादरे पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टा पकेबे ए प्रकार देखंतु ए जो मु आपण माने देखोची एठी हमें नीचे पोटासियम आयोडाइड आपण मानक ऑलरेडी जोटा प्रेजेंट थिला टेस्ट ट्यूब रे सेटा हला आपण मानकर लीड नाइट्रेट जेतोले लीड नाइट्रेट धेरे हमें पोटासियम आयोडाइड पकोचे देन कौन हुए मु आपण मानक कहितली जेतोले रिएक्शन हुए गोटे जिंस मार्क करंतु प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हेता पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट गोटे फॉर्मेशन हेता एठी देखो आपण मानकर क्लाउड फॉर्मेशन हेची जोटा कि येलो कलर रो चेंज इन कलर हैला प्लस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हैला तो आपण माने एठी क्लियरली बुझी गले कि एटा गोटे केमिकल रिएक्शन होछ तो आपण माने पई मु एग्जांपल टा रिएक्शन टा लिखि दोची कोन इक्वेशन टा किछि ए प्रकार अछि PbNO3 होल 2 प्लस Ki gives KNO3 प्लस PbI2 तो PbI2 होची आपण मानकर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन टा लेड नाइट्रेट जोटा हैला से लेड नाइट्रेट टा क्लाउडी फॉर्मेशन हेता है और येलो कलर हेता है क्लाउडी कलर प्रेसिपिटेट हेकी रहइबो प्रेसिपिटेट मींस समथिंग व्हिच डजंट डिसॉल्व इन वाटर भल से छोट जिनसटा मन रखी देइथांतो पूरा लास्ट पर्यंत काम रे आसीबो तो एमती किछि रिएक्शनटा अछि जदि मु आपको बैलेंस करिवि बैलेंस करले आपण माने देखिबे एठी 2 आसी जिवो 2 Ki हे जिवो देन एठी 2 KNO3 हे जिवो देन इक्वेशन बिकम्स बैलेंस तो एटा होची से केमिकल रिएक्शन रो केमिकल इक्वेशन टा आपण माने लेड नाइट्रेट नैथिले लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन धेरे आपण माने पकेले पोटासियम आयोडाइड सो लेड नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट हे गेला देन लेड आयोडाइड हे गेला तो एती गेला रिएक्शन टा लेड आयोडाइड टा येलो कलर हेते बस
नेक्स्ट आपण मानकर एक्टिविटीटा देखिबा एक्टिविटी 1.3 एथिपे आपन दरकार गोटे कोनिकल फ्लास्क एथिरे देखिबा गोटे जिंस सेटा हला चेंज इन टेम्परेचर आउ गैस फॉर्मेशन ए दिटा केमती होची देखिबा तो नेबे आपन गोटे कोनिकल फ्लास्क रे कोन करिवे फर्स्ट किस्टा जिंक ग्रैन्युअल्स नहीं जीवे जिंक ग्रैन्युअल्स किस्टा पकई देले देन आपण माने तादरे पकेबे कोन ना हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपण पाखरे जदी अछि पकेबे देन नहले सल्फ्यूरिक एसिड दीटा को बहुत ही रिएक्टिव एसिड गुडा को इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पकेबे न सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पकेबे दीटा पकेले कहीं रिएक्शन हबो रिएक्शन कौन हबो ना जिंक ग्रैन्युअल्स रु आपण माने देखिबे कि छोट छोट बबल फॉर्मेशन हेता एटी देखोंतु बबल फॉर्मेशन हेची आपण माने देखु पारथु एटी बबल फॉर्मेशन हेची एंड देन आपण माने एटी जो छोटो कॉर्क हमें देइचे कॉर्क बाटे गोटे ग्लास ट्यूब दिया हेची ए ग्लास बाटे आपण मानकर हाइड्रोजन गैस टा बाहरी आस्ते से जो बबल फॉर्मेशन हेता आपण माने जानिथिबे पानी भीतर बबल फॉर्मेशन कोन पाइबे डेफिनेटली किस्ता ता भीतर गैस थिबो तो से गैस टा कोन हाइड्रोजन गैस सेटा तळे जिंक ग्रैन्युअल्स रु बाहर देन आपण मानकर हाइड्रोजन गैस टा कॉर्क बाटे दे बाहर को आसे तो ये रिएक्शन टा पे मु आपण मानकर इक्वेशन टा लिखि दोउची छोटो इक्वेशन टा सेटा कोन ना जिंक ग्रैन्युअल्स Zn प्लस HCl आपण मानकु देई थाए ZnCl2 प्लस H2 गैस टा आपण मानकर बाहरी आस्ते केवल जदि बैलेंस इन इक्वेशन टा मु खाली एठी 2 लिखि देले टा बैलेंस हो जाउची तो आपण माने देखंतु जिंक टा जेतोळे जिंक ग्रैन्युअल्स थिला आपण माने तादरे हाइड्रोजन क्लोराइड बा HCl पकेले आपण मानकु मिलला जिंक क्लोराइड आ हाइड्रोजन गैस टा आपण मानकर एठी बाहरुची तो एठी गोटे रिएक्शन हे गेला मु कहितली केमिकल रिएक्शन हबार गोटे लक्षण होची जेतोळे गैस बाहरे आउ कोन हबो ना आपण माने देखिबे जो जेतोळे आपण माने एई कोनिकल फ्लास्क को रिएक्शन सल्ला पर टच करिवे तार राइजिंग टेम्परेचर हेता टेम्परेचर टी बढ़ी जायता टी गरम हे जायता तो एटा भी गोटे लक्षण कि गोटे केमिकल रिएक्शन टा आपण मानकर कंप्लीट हैला ठीक अछि ए तीनटा एक्टिविटी थिला छोटो छोटो एक्टिविटी थिला स्कूल आपण मानक देखिबे मु त आपण मानक एटी कहि देली आपण माने क्लियर हे जायथिबे नेक्स्ट स्लाइड को जिबे सो नेक्स्ट स्लाइड आपण माने देखंतु लिखाई छि केमिकल इक्वेशन व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन सिंपल वे रे जदि मु आपन बुझाय पई गली जो रिएक्शन उडा आपण माने देखिले जो केमिकल रिएक्शन उडा आपण माने देखिले ताकू जेतोळ हमें सिंबॉलिक फॉर्म रे बा तारो केमिकल नेम रे जेतोळ हमें ताकू रिप्रेजेंट करि थाउ गोटे पटे थाय आपण माने रिएक्टेंट गोटे पटे थाय आपण माने प्रोडक्ट दैट इज अ केमिकल रिएक्शन बस आउ किछि नो मु आपण माने पई डेफिनेशन टा पढि दोछि जे आपण माने बहिरे देछि केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हेता गोटे केमिकल रिएक्शन रे इन व्हिच बा हमें कोन करथाउ अदर सिंबल यूज करथाउ नले तारो फार्मूला यूज करथाउ वेयर द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन इन द लेफ्ट साइड रिएक्टेंट उडा जहां हमें नै थाउ सेटा लेफ्ट साइड रे रहि थाए आ आपण मानु जहां मिलला सेटा हमें गोटे आरो मार देकी राइट साइड रे रखिथाउ सो इट इज एग्जांपल जेंति आपण मानकर फास्ट रे मु नेइथिली एक्टिविटी 1.1 ने थिला मैग्नीशियम रिबन टा आपण माने तळे बर्न करछन्ती माने कोन डेफिनेटली आपण माने ताको ऑक्सीजन प्रोवाइड करछन्ती जेतो ऑक्सीजन दोछन्ती सेतो सेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड हेथाय तो रिएक्शन टा किछि एमथि हेथाय Mg + O2 गिव्स MgO तो आपण माने देखंतु ई बामपट साइड रे जो मैग्नीशियम रहिला ऑक्सीजन रहिला याकू हमें कहिथाउ reactant or definition kono the substance that takes part in a chemical reaction in this case is magnesium and oxygen those are called as reactant गोटे chemical reaction रे जो सब substance take part करथांती बा हिस्सेदारी करथांती तांको हमें कहबा reactant ठीक अछि बहुत ही छोटो similarly magnesium oxide कोन magnesium oxide is your product जहा रिएक्शन सल्ला पर आपण मानू जो सब्सटेंस ता मिलुची दैट इज द प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी एठी जो सिंबल मु आपण मानू कहितली कोन कोन सिंबल अछि केमिकल रिएक्शन करिया रे जेमति कि एठी S हमें यूज करथाउ L करथाउ यूज G करथाउ AQ करथाउ S फॉर सॉलिड L फॉर लिक्विड G फॉर गैस एंड AQ फॉर aqueous कोन aqueous होची एमति गोटे सब्सटेंस जोथली कि सॉल्वेंट हेथाय वाटर जेमति कि हमें डाइल्यूट कोन से जिंस नै थाउ वाटर ऐड करी सिमिलरली aqueous माने तादरे सॉल्वेंट आ वाटर हमर थाय सो नेक्स्ट आपण मानू जीवा नेक्स्ट स्लाइड रे कोन अछि देख देबा नेक्स्ट हला आपण मानकर केमिकल इक्वेशन तो लिखिदेले एबे सेटा बैलेंस्ड अछि कि अनबैलेंस्ड अछि केमति हमें जानि तो ता पे भी दीटा केमिकल इक्वेशन वेरिएशन हेछि गोटे हला स्केलेटल बा जहा को हम अनबैलेंस्ड कहि थाउ आउट हला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोन ता डेफिनेशन हमें पढिबा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कोन एठी मु लिखि जे अकॉर्डिंग टू द काउंट ऑफ एटम्स ता दीपट साइड आपण माने देखिबे LHS साइड बा आपण रिएक्टेंट साइड ता सदाळे RH साइड बा आपण प्रोडक्ट साइड से तो समान हेथिबा दरकार देखि देवा डेफिनेशन में कौन देखि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड और द रिएक्टेंट साइड इज सेम एज द राइट हैंड साइड और द प्रोडक्ट साइड
रिएक्टेंट साइड रे जेकोसी भी एलिमेंट आपण माने रहिचंती तार नंबर ऑफ एटम्स टा सबोले इक्वल हबो टू द प्रोडक्ट साइड जहाँ भी आपण मानक भारतीय से हाइड्रोजन ही थाओ कोनोस भी एलिमेंट ही थाओ मैग्नीशियम कैल्शियम जहाँ भी ही थाओ सेटा आपण मानकर प्रोडक्ट साइड रे इक्वल हेथिबा दरकार नॉल सेटा बैलेंस हबो नाही आ जदि सेटा बैलेंस होनी ताले तापई आमे जो ना देइचे सेटा हला स्केलेटल इक्वेशन आपण मानकर एग्जाम रे बहुत सारा क्वेश्चन आसी एक अमेरिका क्वेश्चन आसे व्हाट इज द स्केलेटल इक्वेशन कोन गोटे एग्जांपल दियंतु बहुत सारा आसी क्वेश्चन रे एग्जाम रे So आर भी डेफिनेशन देख देबा केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड रो एलिमेंट गुडाकर एटम गुडाक जदि प्रोडक्ट साइड रो एलिमेंट गुडाकर एटम सहित इक्वल हो नाही ताहाले मन रखंतु सेही इक्वेशन को हमें कहबा बा सेही केमिकल इक्वेशन को हमें माने कहबा इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जार ना हला स्केलेटल इक्वेशन ठीक अछि आपण मानकर नेक्स्ट स्लाइड देखिबा केमती गोटे केमिकल इक्वेशन को हम माने बैलेंस करबा ठीक अछि देखि देबा एठी बही धीरे जो एग्जांपल देछि मु सेही एग्जांपल लेछि फर्दर मु आपण माने क्लास रे बहुत सारा एग्जांपल दे देबी आपण माने इजीली बुझि जे सो एठी देखंतु देछि जिंक अछि जिंक ता सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट कला देन जिंक सल्फेट आ H2 अछि एठी भी देखंतु सेही रिएक्शन हबो जतोल हाइड्रोजन आपण मानकर गैस ही बाहरी जिवो मु कहितली इधर आपण माने सल्फ्यूरिक एसिड नै परियो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै परियो एठी देखंतु सल्फ्यूरिक एसिड नै आइछि तो एठी केमती बैलेंस करिवे बैलेंस करिया पई गोटे मेथड आपण मानक बही रे अछि सेटा हला बॉक्स मेथड एमती गोटे बॉक्स लिखि देबे बॉक्स तयारी कर देबे बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड आपण मानक एलिमेंट रो ना रहइबो तापर रहइबो बॉक्स रे प्रोडक्ट साइड रे केतेटा तार एटम अछि देन तारो रिएक्टेंट साइड रे कोन अछि देन तार प्रोडक्ट साइड रे कोन अछि तार एटम गुडा काउंट गुडा लिखि देबे जेंति मु एठी एलिमेंट लिखि देली एलिमेंट बॉक्स रे आपण माने देखियंतु कोन कोन अछि जिंक अछि हाइड्रोजन अछि सल्फर अछि और ऑक्सीजन अछि हो कि ना चारिटी ही सब्सटेंस चारिटी एलिमेंट अछि तार काउंट देखि देबा जिंक देखंतु रिएक्टेंट साइड रे अछि गोटे प्रोडक्ट साइड रे भी अछि देखंतु गोटे हाइड्रोजन अछि दुईटी प्रोडक्ट साइड रे भी दुईटी सल्फर अछि गोटे आउ एठी भी अछि गोटे देन ऑक्सीजन अछि चारिटी एठी भी अछि चारिटी तो आपण माने देखुचंती कोन ना आपण माने रिएक्टेंट साइड रे जहा सारा एटम थिला जतिकिटा एटम थिला आपण प्रोडक्ट साइड रे भी सेही ही एटम अछि ता माने ऑलरेडी दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड हो कि ना आपण माने देखिले काउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द काउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड ता माने कोन हे गेला आपण माने इक्वेशन ता ऑलरेडी बैलेंस्ड अछि नेक्स्ट देखिबा चलो तो पिला माने देखिबा गोटे नेक्स्ट इक्वेशन जोथरे कि आपण माने देखिबे कि केमती हमें गोटे केमिकल इक्वेशन टा को बैलेंस करबा तो आपण माने एठी देखंतु आपण मानकर अछि एठी Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2 तो रिएक्शन रे एलिमेंट्स आपण माने कोन कोन अछि देखंतु आयरन अछि Fe देन अछि आपण मानकर हाइड्रोजन देन अछि आपण मानकर ऑक्सीजन तीनटी एलिमेंट अछि हो कि ना तई काउंट उडा लिखि देबा LHS साइड रे देखंतु आयरन अछि गोटे एपड साइड रे अछि तीनोटी देन एपड अछि हाइड्रोजन आपण मानकर दुईटी एपड अछि दुईटी ऑक्सीजन अछि लेफ्ट साइड रे गोटे आ एठी अछि चारिटी तो डेफिनेटली आपण फास्ट जदी देखंतु एठी 3 करिया गले आपण एठी 3 मल्टीप्लाई करिवे जदी मु एठी 3 करि दोउची मल्टीप्लाई तो एठी कोन आसीबो 3Fe हे जाउची देन आपण मानकर हाइड्रोजन सेम अछि ऑक्सीजन को 4 करिया पई हेले जदी मु एठी ऑक्सीजन 4 करोची 4H2O देन आपण माने देखंतु लेफ्ट साइड रे एठी मु 4 मल्टीप्लाई कर देली आपण माने देखंतु एबे हाइड्रोजन काउंट हे जाउची 8 लेफ्ट हैंड साइड बा आपण मानकर रिएक्टेंट साइड रे हाइड्रोजन काउंट देखंतु 4 * 4H2 आस जाई छी ना तो 4H2 माने टोटल हाइड्रोजन काउंट आपण माने केतरा अछि 8टा तो आपण माने एथि भी 8टा करिया पे हेले कोन करिवे एथि भी गोटे 4 मल्टीप्लाई कर देबे तो आपण माने देखिले एबे एटा बैलेंस्ड हे गेला तो इक्वेशन टा मु लिखि दोउची कोन आसला 3Fe + 4H2O आ आपण माने प्रोडक्ट आसला कोन ना Fe3O4 + 4H2 तो यही प्रकार आपण माने देखिले केमती इजीली हमें बॉक्स मेथड रे गोटे केमिकल रिएक्शन बा केमिकल इक्वेशन टाकू हमें बैलेंस्ड करि पाले बैलेंस करिवाटा पिले माने बहुत ही नेसेसरी आ एटा गोटे इजी मेथड आपण माने माइंड रे भी करि परिबे बट प्रैक्टिस हे गेला परे बॉक्स मेथड इज अ प्रिलिमिनरी मेथड बट प्रैक्टिस हे गेला परे यू कैन इजीली डू इट इन योर माइंड ओके नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट स्लाइड देछि हाउ टू बैलेंस द केमिकल सेही सेम जिंस देछि बट आउ गोटे जिंस केवल मु ऐड करिया पे स्लाइड रखी छी सेटा हला कोन सब बेले जो रिएक्टेंट गोटे रिएक्शन होबा पे हम किछटा तार कैटलिस्ट देथाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट हला एंती गोटे जिंस कैटलिस्ट हेथाउ टेम्परेचर हेथाउ प्रेशर हेथाउ एडा भी चेंज करिया पे पड़ता गोटे रिएक्शन होबा पे कारण नॉर्मल टेम्परेचर रे हुए तो गोटे रिएक्शन हे न पारे बट आमे तल ताको हीट देथाउ सेटा
हो पारे सिमिलरली प्रेशर चेंज करियारे किबा आउ किछि सब्सटेंस दबारे ऐड ऑन करियारे से रिएक्शनटा हे जाय तो एठी दीटा मु एग्जांपल पई स्लाइड रखी आपण मन पई एठी केवल से जिनसोडा लिखाई छी आपण माने जी नहीं था रिएक्शन रे गैस पई एल फॉर लिक्विड एक्यू फॉर एक्वियस एंड एस फॉर सॉलिड तो ये रिएक्शन देखो CO प्लस सीओटा गैस रे अच्छी 2H2 गिव्स CH3OH ये देखो 340 ATM इज अ प्रेशर तो आम ये कौन चेंज करूचे प्रेशर रिएक्शन तो होची बट आपण माने प्रेशर टा एक्स्ट्रा चेंज करूछंती दैट इज द कैटलिस्ट सेटा गोटे कैटलिस्ट रो काम करछि कैटलिस्ट कौन ना आपण मानको रिएक्शन रे हेल्पफुल जोटा कराय बा रिएक्शन कराय जोटा हेल्प कराय दैट इज अ कैटलिस्ट नेक्स्ट आपण माने देखो एट देछि 6CO2 + 12H2O आपण माने एठी नौचंती सनलाइट और क्लोरोफिल जोटा कि आपण माने ग्लूकोज बा फूड प्रोसेसिंग प्लांट माने फूड प्रोसेसिंग रे केमिकल इक्वेशन जोटा हेल्पफुल हे थाए C6H12O6 जोटा ग्लूकोज 6O2 + 6H2 आपण माने देखो एठी ऑक्सीजन आछि ऑक्सीजन टा प्लांट देई थाए आफ्टर प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस आपण माने जानि चंती तो एटा हला प्लांट माने इक्वेशन एठी आपण माने देखुचंती कैटलिस्ट आपण माने अछि सनलाइट और क्लोरोफिल एथि मु ये स्लाइड रखितली बिकॉज टू नो कि सबू केमिकल इक्वेशन गुड़ा सिंपली हो जाए आपण मैंने किसी तरह एक्स्ट्रा आड ऑन इफेक्ट देते हैं जहाँ आपण मैंने कैटलिस्ट कहते व्हिच इज नोन एज अ कैटलिस्ट ओके सो नेक्स्ट स्लाइड कौन अच्छी देखिए व्हाई शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन गोटे केमिकल इक्वेशन आपण मानक अच्छी आपण मैंने पचारे कि सर यहाँ कहीं बैलेंस करिया निहाती आवश्यक कि डेफिनेटली ये आवश्यक ना गोटे केमिकल इक्वेशन टा प्रॉपर इक्वेशन हुए दीटा कंडीशन अच्छी कौन कौन फास्ट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टा आपण माने 9th क्लास रे भी पढ़ी थिले मु एठी खाली तार कहि दोछि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कोन कुए ना मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन गोटे रिएक्शन रे मैटर टा आपण नुवा तो तयारी करि परिबेनी किबा आपण थिबा मैटर टा तो काढी भी परिबेनी तो सदाळ मन रखो जहाँ आपण मानकर रिएक्टेंट साइड रे थिबो सेटा ही प्रोडक्ट साइड रे थिबो आ तार मेजर भी इक्वल थिबो बुझि पाले कि नहीं दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेक्स्ट आपण मानकर पॉइंट जोटा अछि सेटा हला number of elements involved in a chemical reaction should remain always equal in reactant and product side नहले सेटा chemical equation complete हबो नाही chemical equation complete करिया पे हेले आपण माने सदाळे मन रखंतु LHS साइड बा आपण मानकर reactant साइड टाकू सबु बेले इक्वेट करेबे आपण मानकर product साइड सहित ठीक अछि तो एटी किस्टा क्वेश्चन आपण मानन पई देछि से क्वेश्चन उडा मु आपण मानन पई करि दोछि छोट छोट क्वेश्चन तीनटी शायद अच्छी हाँ तीनटी अच्छी सो व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर जमी मुझे आपको कही फास्ट एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी 1.1 थिला मैग्नीशियम रिबन टा को भी एक्सपेरिमेंट करिया पूर्व ताको फास्ट सैंड पेपर रे घसा जाए कौन पई कौन पई रीजन टा ही लिखा है से क्वेश्चन टा तो मैग्नीशियम मन रखंतु गोटे केमिकल सब्सटेंस टा जोटा कि हमर नॉर्मल एयर रे प्रेजेंट थिबा ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर जाए आपण माने जदी ताकू ओपन एयर रे रखी दोछंती ताले सेटा रिएक्ट है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हे जाए सी ऑलरेडी MgO फॉर्मेशन करी दिए जदी से ऑलरेडी MgO फॉर्मेशन करी दिए मन रखंतु मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ स्टेबल कंपाउंड एटा गोटे स्टेबल कंपाउंड टा जदी ऑलरेडी सेटा स्टेबल अछि ताले से फर्दर रिएक्शन कोन पई करिवो डेफिनेटली रिएक्शन एटा को बंद करिया पे हेले बा आपण जदी मैग्नीशियम दरकार आपण माने ताकू प्रथमे सैंड पेपर रे घसिबे से रीजन ही आपण मैंने लिखे ये मुझे खाली कहीदेली आपण मैंने ओन वर्ड से लिखे मैग्नीशियम रिबन को कौन भी एक्सपेरिमेंट पूर्व नवा ट्राए करिया पूर्व आपण मैंने फास्ट सैंड पेपर रे घसंतु नहले सेटा रिएक्शन फर्दर करिवो नहीं बिकॉज जमी मुझे कहली ऑक्सीजन आपण मानक एयर रे अच्छी आ सेटा ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर दे थाए आ मैग्नीशियम ऑक्साइड गोटे स्टेबल कंपाउंड टा यदि सेटा स्टेबल कंपाउंड होची ताले से फर्दर रिएक्शन करिवो नहीं ठीक अच्छी बहुत ही सिंपल थिला क्वेश्चन नंबर 1 टा नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आपमती अच्छी ये किसी देती बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन मिसिक हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन होता है मुझे लिखी दूसरी आपण इक्वेशन कौन होता है H2 + Cl2 गिव्स 2HCl दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपण लिखी देछि एटा ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम देछि बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिसिक बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मेशन करथांती इक्वेशन टा कौन हबो बैरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट पे है Al2SO4 जोटा आपण मानू दे था 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बैलेंस करिया पे एठी 3 आउट खाली ऐड हम
तो देखो यहाँ मुझे बालांस करी आपने लिखी देती 3BaCl2 + Al2SO4 होल 3 गिव्स 3BaSO4 + 2AlCl3 सिंपली जदि इक्वेशन टाको खाली लिखुंट फर्दर जदि बालांस कर इक्वेशन टा कौन हम ना एमती BaCl2 + Al2SO4 होल 3 गिव्स BaSO4 + AlCl3 मुझे आपन डायरेक्टली बालांस करके आगुरी लिखिदे बट आपण मैंने इक्वेशन टाको जदि फर्दर लिखुंट आउ ओन जमती से बॉक्स मेथड बालांस करार बालांस कर देन इट इज ऑल्सो ऑल राइट ओके यहाँ को मुझे इरेज कर दूसरी देन मुझे नेक्स्ट इक्वेशन टा लिखिदे मुझे डायरेक्टली लिखिदे आपण मैंने किंतु नॉर्मल इक्वेशन को ही करेंगे नेक्स्ट देखिए आपर सोडियम वाटर हाइड्रोजन सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सोडियम पे है Na प्लस वाटर है H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 हाँ कि ना सो यहाँ को बालांस करने हेले देखो आपण मानक ये दीटा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड अच्छी तीनोटी अच्छी ये राइट हैंड साइड रे तो ये मुझे बालांस करने यदि ये 2 मल्टीप्लाई कर देन ये 2 मल्टीप्लाई करुँची 2Na सोडियम आपन बालांस हो गला हाइड्रोजन हो गला 2 एठी आउ गोटे 2 जदि कर दूँ 2H2O देन आपण मानक ये बालांस हो देखो आपने देखूँ सोडियम हो गला 2टी हाइड्रोजन हो गला 4टी आउ ऑक्सीजन है गोटे सिमिलरली देखो प्रोडक्ट साइड भी सेम अच्छी सोडियम हो गला 2टी ऑक्सीजन हो गला 2टी एठी भी ऑक्सीजन 2टी अच्छी देन आपणकर हाइड्रोजन हो गला 2टी एठी एंड 2टी एठी टोटल 4टी तो आपण मानकर इक्वेशन ये बालांस्ड हो जाउछ ठीक अच्छे फर्दर देखिए नेक्स्ट स्लाइड कौन देछि नेक्स्ट स्लाइड सेमती आपण क्वेश्चन नंबर 3 देछि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ ए स्टेट सिंबल मीन्स आपण माने सॉलिड लिखिबे लिक्विड लिखिबे नले गैस लिखिबे एंड देन ताकू लिखिबे तो इट देछि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट टा आपनकर प्रेसिपिटेट ही फॉर्मेशन हे था एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ये इक्वेशन टा कौन हबो इक्वेशन टा मैं लिखि दोछि BaCl2 जोटा कि आपण मानकर एक्वेस फॉर्म रे थाए प्लस Na2SO4 एटा भी मध्य एक्वेस फॉर्म रे थाए जोटा कि आपण मानक दे थाए BaSO4 प्रेसिपिटेट हो जाइए डेफिनेटली सेटा पानी रे इनसॉल्युबल थिबो माने सेटा सॉलिड हो जाए थाए प्लस 2NaCl जोटा कि आपण मानकर एक्वेस फॉर्म रे रहइबो तो इक्वेशन टा किसी यही प्रकार अच्छी बैरियम क्लोराइड एक्वेस सोडियम सल्फेट आपण मानकर एक्वेस जोटा दिए बैरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म रे कारण सेटा प्रेसिपिटेट हो जाइए देन आपनकर सोडियम क्लोराइड जोटा कि एक्वेस फॉर्म रे रहइबो ठीक अछि दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर तो देखिदेव इक्वेशन कौन अच्छी सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH डेफिनेटली यहाँ एक्वेस रे थिबो देन आपण मानकर आसी HCl भी आपण मानकर एक्वेस रे थिबो जोटा कि दिए आपण मानकू सोडियम क्लोराइड एक्वेस प्लस H2O दिस इज लिक्विड ओके सो इक्वेशन कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपण माने देखछन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करूची सोडियम क्लोराइड आउ वाटर फॉर्मेशन होची तो ये कौन करार था आपण मानक केवल स्टेट ही लिखार था आउ इक्वेशन केवल यहाँ ही बालांस करार था यहाँ देखो आपण मानक ऑलरेडी बालांस्ड होगी अच्छी तो यही प्रकार भाव में आम पहुँच जाइए यही सेसन एंड रे छोट ही थिला बहुत ही सिंपल किछटा जिनस आपण माने जानिया पाइले केमती आपण कौन करेंगे केमिकल इक्वेशन लिखिए तो बालांस करेंगे बॉक्स मेथड रे तो छोट रखिले क्लास टाकू यही प्रकार बहुत सारा क्लास आपण मन आसिया जाउची आपण माने लाइक करंतु ये चैनल को शेयर करंतु सांग मानकू आ कमेंट किछि ना किछि दियंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को भी दबाई दियंतु रहउची मु आपण मानकर फैकल्टी सत्य नमस्कार।